चलो बच्चों, क्या होगा आज 8.2 का क्या नंबर होगा बच्चा? 5 नंबर। हिसाब क्या है? 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस क्या है बच्चा? tan स्क्वायर 45 डिग्री बट्टे में क्या दिया गया है? sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। इसका क्या करना? मान ज्ञात करना है ना। तो देखो यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू क्या लिखोगे? 5 इंटू करके cos 60 का मान क्या होता है बच्चा? 1/2 क्या होती है? 2। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर 30 डिग्री। sec 30 का मान कितना था बच्चा? 2/3 क्या होती है बच्चा? √3 होती है ना। स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री। इसका मान क्या होता है बच्चा? 1 होता। लिखेंगे 1 का स्क्वायर। फिर बट्टे में क्या लिखोगे? देखो यहाँ पे sin 30 का मान कितना होता है बच्चा? 1/2 होती है। 1/2 का स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 30 का मान क्या होता है बच्चा? √3 क्या होती है? 2 होती है का स्क्वायर। तो पहला स्टेप में हम लोग क्या किया है? जो भी त्रिकोणमिति का मान दिया गया था, कोण का मान, उसको लिख लिया है ना। आगे क्या करोगे? इसको हल करना। आगे क्या करना? इसको हल करना। कैसे हल करेंगे? देखो ध्यान से। 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 प्लस 4 इंटू क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 2 दूनी 4 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा? 3 ही होगा ना, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा। कोई दिक्कत? फिर नीचे आएंगे देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा? 2 दूनी 4 होगा प्लस देखिए √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? रूट हट जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 का स्क्वायर क्या होगा बच्चा? 2 दूनी 4 होगी। तो क्या किया? तो आपने इसको मान को हल कर लिया। फिर देखो यहाँ पे 5 एक कम 5 और 4 एक कम 4 हो जाएगा प्लस 4 चौके 16/3 एक कम 3 माइनस क्या हो गया? 1 हो गया ना। फिर यहाँ बट्टे लिखेंगे। देखो इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा? 4 होगा ना। 4 एक कम 4 1 एक कम 1 4 एक कम 4 3 एक कम 3 हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे क्या करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे। देखो ध्यान से। अब देखो ऊपर में भी क्या है? भिन्न का जोड़ है, बट्टे 1 करेंगे। 4 3 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चा? कितना होगा? 12 होगा ना। चलिए चलो 4 तिया 12, 4 से भाग दोगे 4 तिया 12, 5 तिया 15 लिखेंगे। फिर लिखेंगे प्लस देखो यहाँ पे 3 चौके 12, 3 चौके 12, 16 चौके 64 माइनस देखो 1 से करो क्या 12 कम 12 हो जाएगा ना यहाँ पे? दिक्कत? नीचे देखिए 3 1 4 4/4 क्या हो गया? 4 से 4 कट जाएगा, बट्टे में 1 होगा। बट्टे में 1 का कोई वैल्यू नहीं होती है। ऊपर देखिए दोनों को प्लस कीजिए, कितना हो जाएगा बोलो? 15 प्लस 64 कितना होगा? जोड़िए 79 और माइनस क्या लिखोगे? 12 बट्टे में क्या लिखोगे? फिर 12 ही ना होगा? 79 ठीक है। अब इसको क्या करना है? आपको माइनस करना है। कितना हो जाएगा बोलो? 67/, क्या हो गया? 12। बिल्कुल इजी हिसाब था ना। कोई दिक्कत? देखो इसको ध्यान से। चलो ये 8.2 का क्या नंबर है बच्चा? 2 नंबर। क्या है? 2 का 1 नंबर है। इसमें हिसाब क्या दिया गया है? 2 tan 30 डिग्री बट्टे में 1 प्लस क्या है बच्चा? tan स्क्वायर 30 डिग्री। यहाँ देखो ध्यान से इसको हल करिए। ऑब्जेक्टिव टाइप का हिसाब है। 4 को दिया गया है, 1 नंबर में है 2 3 4। ये कौन क्वेश्चन है? ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इसको हल करके आंसर लिखना है। तो ध्यान से यहाँ पे 2 इंटू tan 30 का मान कितना था? बोलो फटाफट। 1/, क्या होती है बच्चा? √3 होती है। बट्टे में 1 प्लस तो यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा? 1/√3। यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दी। कोई दिक्कत? बिल्कुल आसान हिसाब है। ऑब्जेक्टिव टाइप का हिसाब है। इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे 2 एक कम 2, 2/, क्या हो जाएगा बच्चा? √3 हो जाएगा। यहाँ देखिए 1 प्लस क्या हो जाएगा बच्चा? 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर क्या होगा? √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा ना। हो जाएगा। अब बट्टे में 1 करेंगे, ऊपर वाला को सेम लिखेंगे। 2/, क्या लिखोगे? √3 को सेम लिखोगे। यहाँ पे एलसीएम लोगे 1 और 3 का सेम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 1 तिया 3 3 एक कम 3 3 एक कम 3 1 एक कम 1 कितना हो जाएगा बच्चा? बोलो फटाफट। ध्यान से देखो इसको हम यहाँ पर भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ पे ऊपर वाला को सेम लिखोगे 2/√3, नीचे में क्या हो जाएगा? 3 1 4/, क्या लिखोगे? 3। कोई दिक्कत रे? ऐसा है। अब देखो आप क्या देख रहे हैं? यहाँ से फिर कैलकुलेशन देखो आपने मान बैठाया तो हल किया तो यहाँ तक आया ना। इसके आगे का प्रक्रिया क्या हो जाएगा? देखो ध्यान से। यहाँ पर भी बहुत अच्छा नहीं जानता है।
ये 2 बट्टा में, ये इस बट्टा को क्या बोलेंगे, भागा बोलेंगे। अब भागा से गुना बदलना है ना, तो क्या हो जाता है, नीचे वाला उलट जाता है। देखो 2/√3 है और ये भागा होता है एक तरह से। भागा गुना बदलेंगे तो नीचे का मान क्या हो जाएगा, उलट जाएगा। क्या 3/, क्या हो जाएगा बच्चा, 4 हो जाएगा। तो अब आंसर क्या हो गया, देखो ध्यान से यार, 2 से 2 कटेगा ना, 2 दूनी 4, 3/, क्या हो गया, 2√3 हो गया। अभी देखो अब भी आंसर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि मैथ का रूल है कि बट्टे में रूट में आती है, वर्गमूल संख्या आती है, तो उसको क्या करते हैं, हर का परिमेयकरण करते हैं। क्या करोगे, √3 से ऊपर भी गुना करोगे, √3 से नीचे भी गुना करोगे। अब क्या हो जाएगा बच्चा, 3√3। अब बट्टे में क्या हो जाएगा, 2 तिया, कैसे 2 से 6 कैसे हुआ, समझा, कैसे, √3 से √3 3 हो जाएगा, 3 दूनी क्या हो जाएगी बच्चा, 6 हो जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो √3 क्या हो गया, 2। तो अब देखिए एक का जो ये √3/2 कहाँ पे दिया गया है। अब याद क्या कहाँ दिया गया है, क्वेश्चन देखो, sin 60 डिग्री। हाँ वहाँ पर ऑप्शन दिया गया, किसका मान होगा, sin 60 का मान होगा। क्या नंबर में है, बोलो फटाफट, ए नंबर में आंसर क्या हो जाएगा, ए में टिक मारेंगे। तो अब एग्जाम में जो है ना, वहाँ पर आपको घेरना पड़ता है, ये ऑब्जेक्टिव सेम रहेगा, तो इसका कर्ण ज नंबर में भी रहे, तो अब आंसर ए आया, क्या वहाँ ए लिखेंगे, वहाँ अब मार्कशीट देता है ना, उसको घेरना मार्कशीट। चलिए तो ये सब आ गया होगा, कोई दिक्कत कोई समस्या। चलिए अब नेक्स्ट हिसाब जो दिया गया है, देखो यहाँ पे 1 माइनस क्या लिखोगे, tan 45 मान क्या होता है, 1 होता है, 1 का स्क्वायर न लिखोगे, यस सर। और जाकर के नीचे क्या है बच्चा, बोलो 1 माइनस 10 √3, 1 माइनस 1/√3, 1/√3 का स्क्वायर। संख्या गलती तो लिखा गया, ठीक है सर। नंबर 2 देखो, 1 माइनस क्या होगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा ना, बट्टा क्या होगा, 1 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस है ना, नीचे में नीचे, ऊपर क्या है, ऊपर देखिए सर, हाँ दोनों 45 से है, हाँ दोनों 45 है, और यहाँ नीचे में प्लस। हिसाब दो अच्छा से, 1 माइनस क्या, tan स्क्वायर 45 डिग्री, बट्टे में क्या प्लस, कोई दिक्कत नहीं, जो है वही लिखना है हम लोगों को। 45 डिग्री कहाँ पे, यहाँ पे 45, यहाँ 45 से होगा ना, जब से लिखा गया है ना, यहाँ पर भी क्या हो जाएगा आपका 1 का स्क्वायर ना। तो ध्यान से हिसाब गलत लिखा गया था। चलो देखो यहाँ पे लिखो, तो देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1 का 1 लिखेंगे, tan प्लस मान क्या होता है, 1 होता है ना, 1 का स्क्वायर, बट्टे में देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, इसका मान 1 होता है, 1 माइनस क्या हो जाएगा 1, बट्टे में क्या लिखोगे, 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 क्या होगा, 1 में 1 घटे क्या बचेगा, 0/2, आंसर क्या हो गया, 0। आंसर कहाँ पे होगा, देखो आंसर क्या हो गया, अब देखिए यहाँ पर जो 3 नंबर में दिया गया है कि sin 2a = 2 sin a, उस ऑप्शन दिया गया होगा 0 डिग्री, और विमान दिया गया है, तो चेक करना कौन मान बैठाने पर क्या हो जाए, ये बराबर हो जाए। तो आप देखो उसमें ऑप्शन होगा ए नंबर में 0 डिग्री, तो sin 2 × लिखोगे 0 डिग्री, या 2 sin a, एक बार लिखो 0 डिग्री। देखो यहाँ पे, तो यहाँ 2 गुना 0, तो साइन क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, = 2 sin 0 डिग्री। साइन 0 के बाद 0 होता है, 2 गुना 0 तो 0, तो यहाँ क्या होगा 0, मतलब ये 0 डिग्री पर क्या हो जाएगा, ये कंडीशन क्या होगा, बराबर होगा। तो आंसर इसका क्या हो गया आपका, आंसर हो जाएगा बी होगा, नहीं ए होगा। कुछ भी नहीं करता क्या करेगा। नंबर 4 देखो, 4 नंबर में जो हिसाब दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, 2 tan 30 डिग्री, तो 2 × tan 30 मान क्या होता है बच्चा, 1/√3 होती है। 1 माइनस क्या लिखोगे, tan 30 का मान, यहाँ भी क्या होगा 1/√3 का क्या लिखोगे, स्क्वायर, 2 एक कम 2, 2 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चा, √3 हो जाएगी ना, हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस क्या लिखोगे, 1 का स्क्वायर 1 लिखोगे, √3 का स्क्वायर क्या लिखोगे, 3 लिखोगे। यहाँ पर देखो बट्टे 1 करेंगे, यहाँ पर देख लेते 2/√3 सेम रहेगा, नहीं रहेगा, देखो यहाँ पे ये 3 एक कम 3, लघुत्तम 3 हो जाएगा, 1 या 3, 3 एक कम 3, माइनस क्या हो जाएगा 1 न हो जाएगा। तो यहाँ लिखोगे 2 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चा, √3 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा, ना हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम 2 बट्टा में इसको 1 बट्टे में चेंज करो, यहाँ लिखेंगे क्या हो जाएगा 2/√3 को सेम लिखा जाएगा। अब गुना, इसको क्या करो गुना बदलोगे, उलट जाएगा, 3 बट्टे क्या हो जाएगा बच्चा रे 2, यहाँ से 2 से 2 कट गया, नहीं कट गया, यहाँ क्या बचेगा 3/√3। अब देखो ये भी आंसर नहीं होती है, क्योंकि बट्टा में क्या आ गया, रूट वाला आ गया। यहाँ क्या करो, एक स्टेप और करना पड़ेगा, हर का परिमेयकरण।
यहाँ पर लिखोगे √3। √3 से ऊपर भी गुना करेंगे, √3 से भी गुना करेंगे, इसका नाम है हर का परिमेय। तो 3 √3 क्या आ जाएगा आपका, ये 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, इधर क्या हो गया √3 हो गया। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो हमने क्या देखा 8.2 का 2 नंबर में 4 गो ऑब्जेक्टिव है। ये कौन क्वेश्चन है? ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखो नंबर 3 में हिसाब क्या दिया गया है, यदि tan a + b = √3 और tan a - b बराबर 1/√3 है, तो यहाँ कहा गया 0 क्या a + b का मान जो है ना 0 से क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए और जाकर के 90 डिग्री या 90 डिग्री के बराबर होना चाहिए, कंडीशन दिया गया है। और a > b हो तो a और b का मान क्या करे, या ये कंडीशन दिया गया है, तो ध्यान देना आपको a और b का मान निकालना है। देखो ध्यान से यहाँ पर जो दिया गया है, यदि tan a + b बराबर √3 है और tan a - b का मान क्या है बच्चा 1/√3 है, तो कैसे हल करेंगे? यहाँ पर लिखेंगे हम लोग जाकर tan a + b बराबर क्या लिखोगे बच्चा, यहाँ पर √3 दिया गया है ना, यहाँ लिखेंगे tan a + b बराबर, अब देखना इधर tan है ना, इधर tan में √3 किसका मान होता है बताओ, किसका होता है? tan 60 डिग्री का मान क्या होती है बच्चा, तो रूट क्या होती है बच्चा, √3 होती है ना। तो यहाँ tan से tan कट जाएगा, काटना नहीं है, आप tan छोड़ सकते हैं। ये त्रिकोणमिति का नियम है कि अगर tan बराबर है तो उसका एंगल क्या होगा, बराबर होगा। एंगल a + b है, यहाँ पे एंगल कितना 60 डिग्री, ये इक्वल होगा, tan काटेंगे नहीं। कितना क्या करें उसके से काटना नहीं है। लिखना a + b बराबर क्या लिखोगे 60 डिग्री, उसका मान लोगे समीकरण 5। फिर सेकेंड जो कंडीशन दिया गया है वह है बच्चा tan a - b = क्या दिया गया बच्चा 1/√3। अब देखो यहाँ पर tan है तो इधर tan में ही देखना है किसका मान 1/√3 होती है, बताइए। tan 30 डिग्री मान होता है ना बच्चा, यहाँ पर भी कहानी वही हो गया कि इधर भी tan इधर भी tan, ये समझ में आया ना। आप 1/√3 क्या लिख सकते हो, tan 30 लिख सकते हो। इधर भी tan है इधर भी tan है, तो tan क्या हो जाए मतलब कैल्सियम ना होगा। tan जब इक्वल है तो उसका कोण आपस में क्या होती है, बराबर होती है। यहाँ पर कोण है a - b और यहाँ पर कोण क्या है 30 डिग्री, ये क्या हो जाएगा 30 डिग्री हो गया, समीकरण सेकेंड। हमको यहाँ पर a और b का मान चाहिए। यहाँ पर जो आपको एक समीकरण मिला फर्स्ट और क्या मिला है सेकेंड, बताओ ये कौन सा समीकरण है? ये समीकरण है 2 चर वाला रैखिक समीकरण। उसको कैसे हल करेंगे, हल लिखेंगे किससे, समीकरण फर्स्ट हुआ किससे, सेकेंड से। तो फर्स्ट में आपको दिया गया है a + b बराबर क्या दिया गया बच्चा 60 डिग्री, और सेकेंड क्या दिया गया है a - b बराबर 30 डिग्री। ये फर्स्ट है और ये सेकेंड है। अब इसको हल करने का ढेरी विधि है, तो सबसे आसान विधि कौन है, विलोपन विधि। और विलोपन विधि में एक चीज क्या इक्वल है, यहाँ पर a इक्वल b भी इक्वल है। तो आप किसको इक्वल मानोगे, a वाले को कि b वाले को, वो आपकी मर्जी, किसी को भी मान सकते हैं। चलो मन मान लिया b बराबर है ना, तो क्या लिखोगे समीकरण जोड़ने पर, क्या लिखोगे समीकरण क्या करने पर, जोड़ने पर। आप बात समझ में आया? हम क्या बोले किसी को भी बराबर मान सकते हैं, हम b को बराबर मान के चल रहे थे, एगो प्लस में और किस में है माइनस में। क्या लिखोगे समीकरण जोड़ने पर। यहाँ पर ये दोनों कट जाएगा, नहीं कट जाएगा रे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलता है। यहाँ क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा बच्चा 90 हो जाएगा, 90 डिग्री लिखोगे। यहाँ से a का मान निकालोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, a का मान हो जाएगा 90 डिग्री। अब बच्चे क्या जाकर के 2 हो जाएगा ना रे, कटेगा कितना हो गया 45। तो एक मान कितना आ गया बच्चा 45 डिग्री। यहाँ पर जो है तो अब देखो a का मान निकाल के b का मान भी निकालना है ना, लिखोगे a का मान किस में रखने पर, a का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में क्या करने पर बच्चा रखने पर। तो आपके पास फर्स्ट में क्या है बच्चा, यह है a + b बराबर क्या दिया गया बच्चा 60 डिग्री दिया गया है ना। एक बार क्या 45 डिग्री + b = 60 डिग्री। यहाँ से b का मान क्या हो जाएगा तो 60 डिग्री, क्या है माइनस क्या हो जाएगा 45 डिग्री। तो b का मान क्या हो गया बच्चा बोलो फटाफट 15 डिग्री। तो वहाँ जो कंडीशन लिखी हुई थी ना, क्या लिखा हुआ था कि a + b का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, या 90 या 90 से छोटा होना चाहिए हमेशा। तो देखो इसको जोड़ेगा तो क्या 90 से बड़ा हुआ ना हुआ, उससे छोटा होना चाहिए, या 90 होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए, कंडीशन दिया गया था। और क्या दिया था कि एक क्या
जो ए का मान हो ना वो बी से क्या बड़ा होना चाहिए, ए का मान कहना चाहिए बी से, अब देखो बी से मान ए का बड़ा है ना, वही कंडीशन, उसमें कुछ नहीं है, कोई दिक्कत। चलिए लिखिए इसको, बंद करो। चलिए अब क्या होगा बच्चा 8.3, जिसमें 8.3 में क्या होती है बच्चा, इसका जो इसमें जो सूत्र लगेगा उसका होता है पूरक कोण का मान। क्या होता है? पूरक कोणों का मान, पूरक कोणों का मान। तो यहाँ पे ध्यान, पूरक कोण क्या होता है, तो 90 डिग्री क्या बोलते हैं हम लोग, पूरक कोण क्या बोलते हैं, पूरक कोण। जैसे आपको पूछेगा कि पूरक कोण क्या होती है, तो पूरक कोण का मान जो होता है वो 90 डिग्री, कितना होता है, 90 डिग्री होती है, ये पूरक कोण है। अब इसी पर जो आधारित हिसाब है ना, यहाँ पर जो 10 क्लास से कम में दिया गया, ठीक है, आगे पढ़ोगे उसका और फार्मूला होती है, सिंपल फार्मूला दिया गया है। पहला दिया गया है साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होती है बच्चा, कॉस ए होता है। क्या होता है? कॉस ए। और जाकर के यह पूछेगा कॉस, और जाकर के 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या होता है बच्चा, साइन ए होता है। ठीक है, अब देखो ये ए इधर देखो, ये साइन जो है ना ये उल्टा भी चले, अगर साइन ए को अगर हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 90 माइनस ए भी लिख सकते हैं, वो इक्वल। चाहे इधर से पूछे कॉस ए छोड़ क्या लिख सकते हो, साइन 90 माइनस ए लिख सकते हो। आगे जो है आपका क्या है, tan 90 डिग्री माइनस ए बराबर क्या होता है बच्चा, कॉट ए होता है। और उसके बाद कॉट 90 डिग्री माइनस ए क्या होता है बच्चा, ये होता है आपका जाकर के tan ए। क्या होता है बच्चा, tan ए। पूछेगा कोसेक 90 डिग्री माइनस ए क्या होती है, ये होता है जाकर के सेक ए। और पूछेगा सेक जाकर के 90 डिग्री माइनस ए क्या होती है, ये होता है आपका कोसेक ए, होता है ना। अब देखो ये मान जो कब लागू होगा, तो अगर हिसाब में 0 डिग्री है, 30 डिग्री है, या 45 है, या 60 है, या 90 है, तो उसका मान तो होती है, लेकिन उसके अलावा उसका मान जिसका नहीं होता है। जैसे पूछेगा आपको कि साइन 72 डिग्री बटे जाकर के कॉस 18 डिग्री का मान क्या होगा, तो जैसे ये एग्जाम्पल देख लो, पूछेगा साइन 72 बटे कॉस 18 डिग्री का मान क्या होगा, तो ये हिसाब जब भी देगा ना, तो एक दूसरे का संबंध देगा। जैसे साइन का क्या होता है, कॉस होता है, कॉस का क्या होता है, साइन। ये सेटिंग करके देगा, ऐसा नहीं कुछ भी दे देगा हिसाब नहीं बनेगा, इससे अपने मन से नहीं देगा, और जब भी देगा सेटिंग करके देगा। और इस दोनों का एंग का योग कितना होगा, 90 डिग्री होना चाहिए। अगर 90 नहीं हो रहा तो हिसाब रॉन्ग है, वह हिसाब तुम नहीं बना पाओगे। ठीक है, यहाँ पर जो सेटिंग करके दिया गया है, तो अब देखो कैसे बनाएंगे इसको। साइन 72 है, कॉस क्या है 18 है ना, इसको कैसे हल करेंगे, तो साइन 72 का मान होता है नहीं ना, होता है, और ना ही कॉस 18 का मान होता है। वो किससे बनेगा, इस फॉर्मूला से बनेगा। हम जानते हैं कि साइन कॉस से बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, किसी एक को बदल देना, या ऊपर वाले को या नीचे वाले को। तो ऊपर के बदलोगे क्या लिखोगे, इसको साइन 90 डिग्री माइनस क्या लिखोगे, 18 डिग्री लिख सकते हो बच्चा, ये लिखा जाएगा। नीचे का सेम रखेंगे तो क्या हो जाएगा बच्चा, कॉस 18 डिग्री। और अभी सोचते हम लोग पढ़े हैं, लिख लिया, बोलो देखो साइन 90 माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, कॉस। क्या होता है, ये होता है ना। तो यहाँ क्या साइन 90 माइनस क्या 18 डिग्री है ना, तो साइन 90 माइनस ए है, ए से 18 डिग्री है ना, क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे कॉस 18 डिग्री, कॉस 18 डिग्री बटे क्या हो गया, कॉस 18 डिग्री हो गया। अब दोनों सेम है, ये कटेगा, इसको क्या काट देंगे, आंसर क्या हो जाएगा, या 1 हो जाएगा। तो आया समझ में ना, कोई दिक्कत। चलो देखो इसको ध्यान से देखो, तो बाकी जो है ना, जो हिसाब बच गया 8.3 में, वह बना कर रखिएगा। अच्छा, वो कल बताया जाएगा।